राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NS 2021। तो साथियों, बहुत सारे दोस्तों के आग्रह पर हमारा ये जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 है, इस संबंध में वीडियो प्रसारित करने के लिए बहुत सारे लोगों का फोन आया। तो आज से हम इस श्रृंखला को चालू कर रहे हैं, जिसमें हम समय समय पर जो अभ्यास प्रश्न आपके जो आ रहे हैं उसके बारे में भी हम विवेचना करेंगे, समीक्षा करेंगे, कौन कौन से प्रश्न उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हम बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको देंगे। तो हम आज जो बात कर रहे हैं, सबसे शुरुआत जो हम कर रहे हैं NS 2021, जो हमारे 12 नवंबर 2021 को जिसका सर्वेक्षण होना है, जिसकी परीक्षा होना है, ये भी एक संभावित तारीख है, प्रस्तावित तारीख है। तो जरूरी नहीं कि 12 नवंबर को होगा, वो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये सिर्फ एक संभावित तारीख हमको दी गई है। अब NS की जो परीक्षा जो होना है 2021 की, तो जो परीक्षा होना है वो होना है तीसरी, पाँचवीं, आठवीं और 10वीं। तीसरी, पाँचवीं, आठवीं और 10वीं। तो हम जो बात करेंगे, हम प्राथमिक शाला के संबंध में बात करेंगे। तो प्राथमिक शाला कक्षा 3 से 5 में जिन विषयों का सर्वे होना है, जिन विषयों की परीक्षा होना है, उनमें है हिंदी, गणित और पर्यावरण। और 8वीं कक्षा में भी हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन विषयों की परीक्षा होना है। तो साथियों, ये जो पेपर जो हो रहे हैं, जो परीक्षा जो हो रहा है, अभी आपने देखा कि आपने अभ्यास आपके 4 हो गए हैं और चारों में आपने देखा है कि एक उसमें एक विशेषता थी, क्योंकि सर्वे NS सर्वे 2017 जो हुआ था और उनमें जिन चीज़ों को पाया गया, इसलिए कुछ पैटर्न भी उसमें चेंज किया गया है। जैसे अब जो हमारी जो परीक्षा होना है, NS 2021 की जो परीक्षा होना है, जिसमें विशेष बिंदु जो मुझे नज़र आया है, बहुत ही काम का है, बहुत ही विचार का है और हमको उस पर विचार अवश्य करना चाहिए। जैसे उसमें कहा गया है कि NS सर्वे में पूछे जाने वाले प्रश्न उच्च स्त्री क्षमताओं के। अब आप इनके शब्दों को ही आप समझ सकते हैं कि उच्च स्त्री क्षमताओं जैसे विश्लेषण, तार्किक चिंतन और अवधारणा की समझ को के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो बिंदु है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी जो पुस्तक है उसमें जो प्रश्न है, उसमें हमें ऐसे प्रश्नों को देखना पड़ेगा जो उनके स्तर बहुत अच्छे हो, जिसमें विश्लेषण हो। अभी आपने जैसे कि हिंदी का पेपर भी देखे होंगे, हिंदी के पेपर में कुछ गद्यांश दे दिया जाता है, कोई टॉपिक दे दिया जाता है या उसके संबंध में विश्लेषण पूछा जाता है। आपने गणित में भी देखे होंगे कि बहुत तार्किक प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो साथियों, यहाँ पर जो सर्वे की जो स्थिति है, जो हमारा 2017 में जो देखा गया है, उस हिसाब से हमको अपने 2021 की तैयारी करना है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि उच्च स्तरीय क्षमताओं के हमारे प्रश्न हुए, तार्किक होंगे, विश्लेषण वाले होंगे, बौद्धिक क्षमता पे आधारित होंगे, विशेष होंगे। ये सभी चीज़ें इसमें समाहित होगी। अब दूसरी बात हम यदि करते हैं कि NS 2017 में हमारे मध्य प्रदेश की क्या भूमिका थी, उसकी क्या स्थिति थी, हम इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि जब ये 2017 में जब सर्वे हुआ था, तो इसमें प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश में 52 जिलों में प्रथम स्थान में नरसिंहपुर था, जिसका 38.4 स्क्वायर था, जिसे ग्रीन जोन में रखा गया था। और दूसरा नंबर सागर का था, जिसका 61.5 लगभग था। तो ये हमारे ग्रीन जोन में थे। और रेड जोन में जो जिले थे वो थे पन्ना और अलीराजपुर। तो जहाँ इनका जो स्क्वायर था वो 43.4।
43.4 था। मैं छिंदवाड़ा ज़िले की बात करता हूँ तो छिंदवाड़ा ज़िले में हमारा परफॉर्मेंस जो था वो 52.6 था। तो साथियों, ये हमारे मध्य प्रदेश की 2017 एनएस की स्थिति है। अब हम थोड़ी सी और भी आपसे चर्चा करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में गणित विषय की क्या स्थिति थी। एनएस 2017 में हमारी गणित विषय, हम गणित विषय की बात कर रहे हैं कि गणित विषय के जो पेपर हुए थे और उसका जो निष्कर्ष निकला था, गणित विषय में जो निष्कर्ष निकला था, क्योंकि हमारे जो एनएस के जो एग्ज़ाम जो होना है वो तीसरी, पाँचवीं, आठवीं और 10वीं की होना है। अब यहाँ पे जो निष्कर्ष जो निकला है, जो प्रश्न को जो बच्चों लोगों ने जो हल किए हैं, तो जैसे तीसरी में 62% बच्चों ने प्रश्नों को हल किया। यहाँ हमारा प्रतिशत बहुत अच्छा है। जब हम पाँचवीं में हम आए, पाँचवीं की स्थिति हमारी जो रही तो वो रही हमारी कितनी, 48%। उसके बाद आठवीं में जब हम आए तो यह हमारी हुई 40%। और जब 10वीं में हम आए तो हमारी स्थिति बनी 30%। अब आपके सामने ये आंकड़े प्रदर्शित है जो 2017 में एनएस के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे कक्षा तीसरी में जो प्रश्नों को हल किया गया है बच्चों के द्वारा वो 62% था। पाँचवीं में हमारा फिर वो 48% हो गया। पाँचवीं के जो बच्चों ने हल किए वो 48% किए, आठवीं में आए 40% और 10वीं में आया 30%। अब यहाँ पे हम ये जो पूरे की पूरी जो स्थिति बनी है, ये हमारी गिरावट की स्थिति है। ये गिरावट की स्थिति हुई हमारी कि हम तीसरी में तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर जब हम बड़ी कक्षा में यहाँ पर आ रहे हैं तो हमने गिरावट यहाँ पर देखा है गणित का 32%। अगर हम 62 में से 30 घटाए तो हमारी स्थिति क्या बन रही है, 32%। और ये बहुत बड़ा प्रतिशत है हमारे मध्य प्रदेश के लिए कि ये जो स्थिति हमारे सामने जो पैदा हो रही है, हमको इसी को सुधारना है। यहाँ पर जो स्थिति है वो स्थिति हमको इस जगह पे पैदा करना है, इस जगह पे लेकर आना है। एनएस का जो पेपर जो हो रहे हैं वो सही मायने में पूरे राष्ट्र में हमारे शिक्षा की स्थिति क्या है, इस बात की जानकारी को बताया जा रहा है। तो साथियों, यहाँ पे मैंने आपको गणित की स्थिति के बारे में बताया। अब मैं थोड़ी सी जानकारी आपको तीसरी और पाँचवीं के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि तीसरी और पाँचवीं की हमारी स्थिति क्या रही प्रश्नों की। तो हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में गणित विषय की स्थिति क्या है। इसके पहले हमने देखे, अब हम देखते हैं कि विषय के आधार पे हम कक्षा तीसरी और पाँचवीं का विश्लेषण कर रहे हैं। जो 2017 में जो प्रश्न पत्र जो निर्धारित किया गया था उसमें हमारा जो परफॉर्मेंस जो था, जो लो परफॉर्मेंस था हमारा, वो इन विषयों पे था। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं तेरा गुणनखंड, गुणस तू मेरा। उसके बाद नंबर 2 तुल्य भिन्न, गुणज, गुणनखंड, अपवर्त और अपवर्तक। नंबर 3 त्रिकोण संख्या और वर्ग। चौथा संख्याओं पर संक्रिया। संख्याओं पर संक्रिया के बारे में बात करें तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। ठोस वस्तु का आयतन निकालना, भिन्न व दशमलव का आपस में परिवर्तन। अब आपने ये सब देख लिया है कि कक्षा तीसरी और पाँचवीं में 2017 में हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति का मैंने आपको जानकारी बताया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो विषय है, अब इसमें हम यदि अच्छे से देखें कि गणित विषय में फिर बचा क्या है, अगर हम देखें तो कम से कम ये मान के चलो
कि 90% गणित के जो चैप्टर हैं इसके अंदर समाहित हो चुके हैं और हमारा इन्हीं विषयों में या इन्हीं जो पाठों में हमारी जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। तो आपको समझ में आ गया कि हम अभी 2017 में किस स्थिति में थे। अब यदि हम इनकी बात करें तो ये तो 2017 है। 2017 में हमारी ये स्थिति थी। हम एक बात और कर रहे हैं कि यदि हम पूरे राष्ट्र के बारे में अगर हम देखें तो 2014 में हम 24वीं रैंक में थे। 2014 में हम 24वीं रैंक में थे। 2017 में हम 17वीं रैंक पर थे और अब है हमारा ये 2021। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपना वक्तव्य दिया है और हमें जो अवगत कराया है कि 2021 में हम कम से कम टॉप 10 में अवश्य आए। यहाँ पे बात आ रही टॉप 10 की। तो साथियों अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये 2020 और 2021 की। 2020 और 2021 में हमारे स्कूलों की स्थिति क्या थी। आपको मालूम है कि 2020 मार्च से लॉकडाउन हमारा चालू हुआ और मेरे हिसाब से हमारा जो स्कूल भी जो चालू हुआ है वो 20 सितंबर से चालू हुआ है। तो हमारा यहाँ तक कि हमने जो कुछ भी किया हमारा इन विषयों में की बात यदि हम करें तो लॉकडाउन के टाइम पे तो बहुत दिनों तक के तो स्कूल लगा नहीं और उसके बाद भी हम मोहल्ला क्लास और बहुत सारी चीज़ों से हमने बच्चों को पढ़ाना चालू किया। तो यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये 24वीं रैंक है, ये 17वीं रैंक है और आज हमको टॉप 10 में आना है, जो कि 2014 में भी कोई बहुत बेकार स्थिति हमारी नहीं थी और 2017 में भी हमारी बेकार स्थिति नहीं थी, क्योंकि परमानेंट स्कूल हमारे चालू थे और हम पढ़ाई करा रहे थे, तब हम 17वीं रैंक पे हैं। और आज यदि हम देखा जाए 2021 में तो आप 2020 से 2021 के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी पढ़ाई की स्थिति क्या थी। और अब हमको आना है 10वीं रैंक पे। तो साथियों अभी हमारे लिए, क्योंकि हमारे स्कूल चालू हो गए हैं और हमारे लिए अभी 1 महीने का समय है, 1 महीने का समय है और सभी चीज़ों की जानकारी मैंने आपको बता दी है कि किस प्रकार के प्रश्न आवंटित हो रहे हैं, विश्लेषण, तार्किक और बहुत सारी चीज़ों को समाहित करके वो प्रश्नों को किया जा रहा है। तो हमको जो 10वीं जो रैंक पे आना है तो इसके लिए स्वाभाविक है कि हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ में हमको जुड़ के काम करना पड़ेगा, गतिविधियाँ कराना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों के बाद ही हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो साथियों हमने जो आपको जो आज जानकारी जो दिया है एनएस की, एनएस 2021 किस प्रकार का है हमारा, उसमें मैंने बहुत सारी आपको जानकारी दिया। अब मैं आपको आने वाली वीडियो में जो जानकारी देने वाला हूँ वो एलओ की स्थिति हम बताएंगे, लर्निंग आउटकम जिसकी हमको मैपिंग करना है हम कैसे करेंगे, और भी आपको जानकारी। और अब हम हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हम किस किस प्रकार तैयारी करें, इन सभी चीज़ों को अब मैं आपको प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो प्रेषित करूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।